किसी ने कमाल की बात कही है कि कुछ कर दो ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस कहानी से आपको एक बहुत ही अच्छी सीख मिलने वाली है। एक समय की बात है, एक गरीब परिवार का लड़का अपने गांव से एग्जाम की तैयारी के लिए शहर गया था। शहर में वह रहकर पढ़ाई करता था, एग्जाम की तैयारी करता था। कुछ एग्जाम वह दे दिया था और कुछ एग्जाम उसे देने बाकी थे। उसी दौरान उसके पास एक कॉल आता है कि उसे इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर जाना है। चूंकि वह एक एग्जाम पास कर गया था, वह लड़का बहुत ही खुश हुआ और खुशी खुशी वह घर गया। वह अपने माता पिता को बताया और माता पिता को उसने कहा कि 700-800 रुपये व्यवस्था कर दीजिए, शहर थोड़ा दूर है, इतना पैसा लग ही जाएंगे। माता पिता ने पैसा व्यवस्था करना प्रारंभ किया, लेकिन बहुत ही कोशिशों के बावजूद 200 रुपया ही व्यवस्था हो पाया। चूँकि वह गरीब परिवार का लड़का था, पैसा जुटा पाना उतना आसान नहीं था, है कि नहीं। बहुत ही दिक्कत उस समय हो गई थी। और फिर जब ऐसी स्थिति आती है तब हमें दोस्तों का या फिर रिश्तेदारों का याद जरूर आता है, लेकिन उसके परिवार या फिर वही लड़का अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से भी कुछ कुछ उधार ले रखे थे पहले से और चुकाए नहीं थे, इसीलिए दोबारा मांगने में भी शर्म आ रही थी। कुल मिलाकर वे लोग व्यवस्था कर पाने में असक्षम थे, नहीं हो पाया। 200 रुपया ही व्यवस्था हो पाया। वह लड़का बहुत ही निराश हुआ। वह तुरंत कपड़ा पहना और डॉक्यूमेंट हाथ में लिया और 200 रुपया पकड़ा और बस स्टैंड की ओर चल दिया। वो ये ख्याल में था, वो ये सोच में था कि कहीं बस स्टैंड में अच्छा व्यक्ति मिल जाए, जान पहचान का आदमी मिल जाए, या फिर बस कलेक्टर के पास ही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसी ऐसी बातें हैं तो वो शायद मेरा बात मान जाए और फिर कुछ मदद कर दे। ऐसा वो सोचकर बस स्टैंड की ओर चल दिया, क्योंकि कोई उपाय भी नहीं था, है कि नहीं। उसे तो जाना ही था बस स्टैंड। गया, लेकिन जैसे ही वो बस पर चढ़ने के लिए गया तैसे ही बस कलेक्टर उसको चढ़ने के लिए किराया मांगा। अब किराया तो उसके पास तो पर्याप्त नहीं थे, जिसके वजह से बस कलेक्टर ने उस बस में चढ़ने के लिए नहीं दिया। वह पूरा बस स्टैंड में इधर उधर ताकता झांकता, लेकिन कोई भी परिचित आदमी उसे नहीं मिला, कोई अच्छा आदमी नहीं मिला जो उसको मदद कर सकता था। बेचारा गरीब था, गरीब को कौन पूछता है, आपको तो पता ही है। अगर पूछता भी है तो अगर मदद मांगेंगे तो मदद देने में वो तुरंत मुकर जाएगा, है कि नहीं। ऐसा ही कुछ उस लड़का के साथ हुआ। उस बस स्टैंड के बगल में एक मंदिर था। उसने सोचा कि चलो चलते हैं, अब तो भगवान ही है अंत में, अगर कोई काम नहीं दिया तो लास्ट में भगवान ही काम देगा। ऐसा सोचकर वह मंदिर की ओर गया। मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान, ऐसी स्थिति में आप यदि मदद नहीं करेंगे तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैंने जितना मेहनत किया है उसका फल मुझे इस दौरान मिलने वाला है और इसी दौरान मुझे इतना संकट आ गया है कि आप ही मदद कर सकते हैं। ऐसा कह रहा था। लेकिन आप भगवान के पास जो कुछ भी बोल लें, लेकिन वहाँ पर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। वक्त आपको बताता है, वक्त आपको सिखाता है, या फिर जो देना है देता है कि नहीं, समय देता है। आप भगवान के पास जो कुछ मांग ले वहाँ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन वही भगवान समय के साथ आपको उस चीज़ को पूरा करेगा। उसी दौरान उस लड़का का नज़र एक फकीर पर जाता है। वह बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था और उसके नीचे एक कटोरा रखा हुआ था और उस कटोरे में बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे। वह भगवान से, वह लड़का फिर कहता है कि गजब का भगवान, जिसको पैसा नहीं चाहिए उसको अभी भी मिल रहा है, पैसा का भंडार लग गया है, और जिसको चाहिए, जिसको जरूरी है, उसको आप नहीं दे रहे हैं। ऐसा कह रहा था। वह जो फकीर था वह थोड़ा समझदार था। वह समझ रहा था, क्योंकि लड़का इधर उधर घूम रहा था, बहुत ही परेशान था, भगवान से बार बार प्रार्थना कर रहा था। वो सोच रहा था, वह फकीर, कि इसे लगता है कुछ मदद की ज़रूरत है। वह बूढ़ा फकीर उस लड़का को पुकारता है कि बेटे, क्या बात है, इधर उधर तुम बहुत घूम रहे हो, बहुत परेशान हो, कुछ मदद की ज़रूरत है क्या। वो लड़का कहता है कि बाबा, आप तो खुद मांग कर खाते हैं, कमाते हैं, तो आप हमें क्या मदद कर सकते हैं। वो बूढ़ा फकीर कहता है कि बेटा, ऐसा बात नहीं है, जितना मुझे मिल जाता है उतना मुझे ज़रूरी नहीं है इतना पैसा का। मैं एक दिन में एक बार खाना खाता हूँ, फिर कुछ बीमारियां हैं उससे कुछ दवाइयां मैं खरीदता हूं, और फिर उतना ही, और जो पैसा बच जाता है उसे मैं फिर शाम को जाकर दान पेटी में दे देता हूं, इसी मंदिर में। ऐसा वो बूढ़ा फकीर कहता है। तो अंततः वह भिखारी उस लड़का को 500 रुपया दे देता है।
₹200 उसके पास पहले से था, ₹700 हो जाता है। अब वह दूसरे शहर आसानी से जा सकता था जहाँ पर उसे इंटरव्यू देने के लिए जाना था। वह लड़का बहुत ही प्रसन्न होता है और कहता है उस बाबा से कि बाबा, यदि मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं यहाँ आपको उस पैसा लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। उस बूढ़े फकीर ने जवाब दिया कि बस आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहीं पर रहूँगा, यहीं मेरा जीना खाना है, ऐसा कह दिया। वो लड़का वहाँ से तुरंत गया क्योंकि टाइम भी हो रहा था। तुरंत बस स्टैंड गया और बस से उस शहर में पहुँच गया जहाँ उसे इंटरव्यू देना था। खुदा ना खास्ते वह इंटरव्यू पास भी कर गया, पास कर गया, हकीकत में पास कर गया। वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो सोचा कि ऐसे विकट स्थिति से मैं गुजर कर इंटरव्यू भी मैंने पास कर लिया, क्योंकि उस लड़का में मेरिट था, पास कर गया। वह बहुत ही खुश हुआ और वो दिल ही दिल सोच रहा था कि इसका श्रेय केवल तो जाता है उस भिखारी बूढ़े को, उस बाबा को जाता है, क्योंकि उसी ने मुझे यहाँ तक लाने में मदद किया है। हालांकि मैंने अपने जीवन में जितना भी मेहनत कर लिए वो मेहनत कोई काम का नहीं अगर मुसीबत में कोई व्यक्ति हमें काम ना दे, क्योंकि एक मुसीबत शायद किस जाल में फंसा दे कि हम उससे निकल नहीं पाए, और उस जाल से निकालने वाला है तो वो है मेरे बाबा। उससे वो लड़का मिलने के लिए सोचता है कि अभी तो पैसे नहीं हैं, क्योंकि भाई इंटरव्यू में पास हुआ था, ऐसा नहीं कि तुरंत पैसा मिलना प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा नहीं था। लेकिन सोचा कि बाबा से एक बार जाकर मिल लेते हैं, उससे आशीर्वाद ले लेते हैं। वह बाबा के पास गया, लेकिन जैसे ही मंदिर के पास पहुंचा, मंदिर का सीन ही कुछ अलग था। वहाँ पर बहुत सारे भीड़ लगे हुए थे। वो भीड़ को इधर उधर करता हुआ जा रहा था। तो उसी दौरान एक व्यक्ति से वो पूछ लिया कि क्या बात है, इतना भीड़ क्यों लगा हुआ है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि एक बूढ़े फकीर की मौत हो गई है। वो लड़का इसे सुनकर घबरा गया। वह तुरंत भीड़ को चीरते हुए वहाँ जा पहुँचा जहाँ से उस बूढ़े से उसने पैसा लिया था। उसने देखा कि वह बूढ़ा भिखारी फकीर मर चुका है। वह बहुत ही दुखी हुआ। आसपास के लोग कह रहे थे कि उसके पास दवा के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कल दवा नहीं ले पाई, जिसकी वजह से उनका आज मौत हो गया। कोई व्यक्ति कह रहा था कि भिखारी ऐसे कौन काम के होते हैं, मर गया वो भी ठीक बात है। ऐसा बात सुनकर वह लड़का मन ही मन इतना दुखी हुआ कि वो लोगों को बता भी नहीं सकता था कि मेरे ही चलते इस वृद्ध का मौत हुआ है। तो दोस्तों, यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो इससे बहुत ही अच्छी सीख मिलती है। सीख ये मिलती है कि आप जिस पर भरोसा करते हैं कि ये हमें मदद कर सकता है, शायद वही व्यक्ति नहीं कर सकता है, आजकल का दुनिया ही वैसा है। एक गरीब इंसान ही दिल का पूरा खुला खाला होता है, वही आपको एकदम दिल से मदद कर सकता है। एक अमीर घराना का व्यक्ति, एक अमीर व्यक्ति मदद करने में थोड़ा सा मुकर जाता है, वो गरीब आदमी को मदद नहीं करता है। एक चीज़ आप जान लें, ये आप अपने जीवन में भी नोट किए होंगे। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई हम गरीब लड़के के साथ दोस्ती करेंगे तो वो हमको मदद नहीं करेगा। गरीब के पास जितना कलेजा होता है ना, उतना एक अमीर व्यक्ति के पास नहीं होता है। इतना हम बता देता हूँ आपको, राइट। और दूसरा सीख ये भी है कि हमें दूसरों को हमेशा मदद करना चाहिए। विकट स्थिति में मदद जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो पैसा दे रहे हैं वो केवल खर्चा करेगा, ऐसा में मदद ना करें, वही ठीक है। लेकिन यदि किसी का विकट स्थिति है तो वैसी स्थिति में उस व्यक्ति को मदद कर दें। शायद आपका मदद उसके जीवन को बदल दे, जिससे कि वो आदमी आपको हमेशा नाम ले। तो चलिए, यहीं पर कहानी समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।